एक साइड से आपका RTV, एक साइड से मैं कह रहा हूँ सर, मैं दूसरे चैनल की बात नहीं करने आया हूँ। आप कहाँ से हो? एक मर्तबा देगा आप दिल्ली से हूँ, दिल्ली से। दिल्ली से, क्या नाम है? जावेद नाम है। क्या घूमने आए थे? पहली बार घूमने आया हूँ, ऐसा सीन देख लिया, अब तो डर लग रहा है वापस जाने के लिए बस। बेशक ये देखो ना, ये इस डर का क्या करेंगे? मैं इनकी बात समझ रहा हूँ, मैं इनका अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, इनको डर लग रहा है। बट आप देखो ये बंदा एक हमारा पहले लद्दाख तक जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। पहली बार निकले। आप कहाँ से हो? निकले तो वो भी। जी दिल्ली मथुरा से। क्या नाम है? विपिन गौतम। कहाँ घूमने आए थे आप? जी हम ये कश्मीर घूमने आए थे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये श्रीनगर वगैरह। पहलगाम जाने वाले थे लेकिन कल किसी वजह से नहीं गए, मतलब एनी वे रीज़न था। लेकिन कल तक तो सब ठीक ही था, हमारे साथ लोग भी अच्छा बिहेव कर रहे थे। अब थोड़ा सा अंदर से डर लग रहा है, मतलब थोड़ा हल्का सा होटल वगैरह में एक डर का माहौल है थोड़ा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मैं होम मिनिस्ट्री से नहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे लोग वगैरह है यहाँ पे सब ठीक थे, कल तक ठीक थे। एक दो लोग भाई साहब एक सेकंड, उनको अपनी बात कह लेने दो यार, ऐसे मत करो। अरे मेरे भाई साहब रुको यार। कश्मीर जाते पर्यटकों के मन में जो डर बैठ गया है, उस पर कश्मीरी लोगों ने क्या जवाब दिया। पहलगाम में हुए अटैक के बाद क्या हालात है कश्मीर के, वहाँ के जो टूरिस्ट हैं और आम लोग हैं, सभी की राय जान लेते हैं। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है, शर्म आ जानी चाहिए मोदी जी को। अरे 56 इंच का सीना है उनका और 28 मासूम आतंकवादी हमले में बुरी तरीके से मार दिए गए, कोई रहम नहीं बख्शा गया। मोदी जी का कोई खौफ ही नहीं है। अरे इतनी सिक्योरिटी होती है तो इंटेलिजेंस काम कैसे नहीं करी? क्या ये सरकार की मिली भगत ही तो नहीं है? नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और दिल सदमे में है कल से। जब पहली बार ये रिपोर्ट पता चली तो विश्वास नहीं हो रहा था कि सचमुच ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हो गया। आतंकवादी आए और मजहब पूछ करके कि हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू हो तो मारे जाओगे, और मार दिए गए। हाथ जोड़ कर के विनती है उन सभी लोगों से जो आज कश्मीर के आम नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं, उनके रोने को एक्टिंग बता रहे हैं। अरे वो क्यों गोली मारेंगे? कश्मीरी तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया भर से वहां पर लोग पहुंचे ताकि वो पैसा भी कमा सकें, उनकी जीविका चलती रहे। ये एक बहुत सोची समझी साजिश है देश के अंदर दंगे भड़काने की, आग लगवाने की, कम्युनल दंगे सुलगाने की। प्लीज प्लीज आपस में नफरत मत करना। हिंदू मुसलमान को एकजुट हो जाने का वक्त आया है। हम लोग दो दोस्त लोग आए, हम लोग तो गंदरबल गए थे हम लोग कल घूमने, मानसबल वगैरह। तो वहाँ पे एक हम लोगों को होटल नहीं मिला, तो एक बंदा हमने स्कूटी पे बोला भाई हमको होटल नहीं मिला, तो वो बोलता है कि आपको होटल नहीं मिला तो आप मेरे घर चलिए। मतलब वो सब ठीक था। आई नो मुझे ये पता नहीं चल, मैं घूमा हूँ कश्मीर। घर कैसे जाया जाए? विपिन गौतम। आइए, पहले गोली मैं खाऊंगा, उसके बाद जब ऐसी बात है, देखिए ये बात नहीं है, डर का माहौल होता है ना। ये डर अब कश्मीर कौन आएगा अब डर से? अब डर मीडिया, ये पता नहीं कौन करवा रहा है। डर मीडिया फैला रही। मेरी बात सुनिए, डर मीडिया फैला रहा है। एक सेकंड सर, सुनिए। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। जैसे इसको बोल दिया। आप मेरी बात सुनो, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? एक सेकंड भैया, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? आसिफ। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी? कभी नहीं हुई। ठीक है, जब ये अटैक हुआ है तब सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपकी ये टूरिस्ट है, मेहमान है, आप बात रख रहे, आप बात तो रखने दो उनको। आप पहले ही काउंटर कर दे रहे हो। बात ये है कि एक डर का माहौल हो गया, अब कौन आना चाहेगा, मतलब ये है। तो अब बस वही है कि रूम में भी रात को भी डर लग रहा है कि कहीं मतलब कोई इशू ना हो जाए। यहाँ वैसे लोकल लोग सपोर्टिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट माहौल ही ऐसा बन गया है कल से कि थोड़ा डर का माहौल। बंदे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बंदों की कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इंसिडेंट ऐसा हो गया है ना कि ना चाहते हुए अंदर से वो फीलिंग्स आ रही है कि अब यहाँ से निकले, अपने घर पहुँचे कैसे भी, वो चीज हो रही है। अब निकलें कैसे निकलें, ये चल रहा है दिमाग में कि अब बस निकलें, बस तो बंद है सब। साल की वजह से रोड भी ब्लॉक है तो वैसे भी नहीं जा पा रहे हैं। एक ये इंसिडेंट इतना खतरनाक हो गया है, ये हमें भी नहीं पता, हम तो लोकल ही लोग हैं, हम लोग पॉलिटिक्स वगैरह से तो सब दूर ही हैं। कॉल आ रहा है बार बार कि कहाँ हो, सेफ हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, फ्लाइट लेके आ जाओ। फ्लाइट के रेट इतने एक्सपेंसिव हैं कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं।
तो मतलब ये है कि मजबूरी में यहाँ एक दो और दिन और जब तक रोड नहीं क्लियर हो रहा तो रुकना ही पड़ेगा। रीजन क्या है वो हमें नहीं पता, वो तो शायद इनको भी नहीं पता होगा लोकल लोगों को, तो उसका पता नहीं हमें। हम एक चीज़ करें, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितनी भी मीडिया देख रही है नेगेटिविटी मत फैलाए। कश्मीर के लोग इतने हम्बल है, इतने हम्बल है। आप खुद देखो, हम आए एक बात आप बताओ, मैं इतनी देर से आधे घंटे से यहाँ बात कर रहा हूँ, मैंने किसी के क्रेडेंशियल पे सवाल किया? मैं आप लोग से यहाँ के हालात के बारे में जान रहा हूँ, ये जो टूरिस्ट आए इनके मन की व्यथा समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 30-28 लोग जिनके घर के गए हैं, समझ रहे हैं उनकी मैंने कहा हम उनके साथ है ही नहीं, जिसने भी ये किया है हम उनके साथ कभी ना थे, ना होंगे, ना रहेंगे। हाँ, वी कंडम दैट अटैक, बट द मैटर इज दैट एट लीस्ट टिल द इन्वेस्टिगेट who has done that, till they investigate, don't blame Kashmiri people at least. We Kashmiri are not supporting with all of this. We are not with any kind of this. हम कभी ना थे इनके साथ में, ना हो सकते हैं. But at least Kashmiri people को टारगेट मत करो. Whosoever, कश्मीर को टारगेट मत करो भाई मेरे. जो कोई भी आए हैं वहाँ से, कहाँ से आए, कब आए, किसने किया, क्या नहीं किया, उसका तो किसी को पता ही नहीं अभी. जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं होगा तब तक आप कश्मीर को टारगेट मत कीजिए. दिस माय रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एवरी ऑफ द न्यूज़ चैनल. तो बात आपकी respected, I mean, horses of Kashmiri Muslims. इसीलिए तो ये इस बार लोग ज़्यादा इनके मन में जैसे जो डर है कि आमतौर पे अभी ऐसा कभी नहीं होता था कि भाई फोर्सेस से लड़ाई चल रही है, कहीं ऐसा अटैक हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट टूरिस्ट स्पॉट पे जाकर के इस तरीके का इंसिडेंट आप लोग की जानकारी में भी नहीं हुआ. This is the first time in history that is happening. First time in history. Before that, it has never happened in anywhere in the Kashmir. This is the first time in happening. अब किसने किया है, whether it's an agencies, whether it's security, किसने किया है, क्या क्या, हमें तो कुछ नहीं पता है. But अब मुझे बेनिफिट की बात नहीं है अभी, प्लीज सर, अभी बेनिफिट की बात नहीं है, अभी नुकसान की बात है. मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये मत बात करिए कि बेनिफिट और नुकसान किसका है. जिसके घर के लोग गए उसकी आप सोचिए. मुझे खाली एक चीज बताइए, अब जितने भी यहाँ पे आधे घंटे से 1 घंटे जो कर रहे हैं, एवरी कश्मीरी इज हियर इन ऑर्डर टू सपोर्ट. वी हैव अ ब्लैक डे टुडे. I am from the Travel Trades Association. आपको पता है इसका क्या रेसिपिकेशन हो? Exactly. Today we have a black day for Kashmir. That's why we have everybody is here who is not supporting to all of this. ठीक है? आप believe करो, कश्मीर में 90% लोगों ने कल खाना नहीं खाया है. ठीक है? आप believe करो ये भाई है जहाँ से भी आए हैं. ठीक है? आप इनको बोलो कश्मीरी कैसे हैं. ठीक है? They are tourists. आप इनको बोलो how they have been treated. We are not like that. What the ये यहाँ पे टूरिस्ट है, इनसे बात कर लो, आप पूछो, आप इनसे, इनको ट्रीट कैसे कर लेते हैं इनको. हाँ मैं नहीं कहता हूँ इनको डर नहीं लगे. अगर मुझे भी, मैं भी किसी और जगह पे होगा, कोई भी और भी होगा, डर तो होगा. ऐसी बात नहीं होगी, डर नहीं होगा. ये मैं लाल चौक पे आया था, थोड़ा और तस्वीर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे भी आप देखेंगे, इधर तो कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई, चूँकि मीडिया के लोग हैं, लेकिन आमतौर पे ये मार्केट खुली रहती है. अभी ये मार्केट बंद है. ये लाल चौक का एरिया अभी कुछ दिनों पहले, जब मैं पहली बार कश्मीर आया था तो ये इतना डेवलप नहीं था. इसको स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तौर पे डेवलप किया गया और इस तरीके से बनाया गया यहाँ पे, और फिर ये घंटाघर जो इसका स्वरूप बदला गया और ये तमाम चीज़ें चेंज हुई. अब यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जो एक डर होता है या एक तरीके की फ़िज़ाओं में जो एक दहशत होती है, वो बाहर जो आम टूरिस्ट है उसके मन में है. क्योंकि लोग यहाँ पे घूमने आते हैं, लोग यहाँ पे मरने नहीं आते हैं. लोग कश्मीर बहुत चाव से, बहुत मन से आते हैं छुट्टियाँ लेकर के. आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? गुजरात से आए हैं. कितने लोगों का ग्रुप है आपका? नहीं, हम फैमिली में 3 ही है. तो अभी आप लोग कश्मीर में हैं या जाने का प्लान कर? हम कल पहलगाम पे ही थे. पहलगाम में थे? हाँ, पहलगाम में थे. और ये सब खौफ हमने वहाँ पे देखा. वैसे हम बाईसरन नहीं थे, हम चंदनवाड़ी में थे, और ये न्यूज़ मिला तो हम पहलगाम पे होटल पे आ गई. और हमारे होटल के सामने ही अस्पताल था, तो अस्पताल में ये सब देखा. सब घायल होके आ रहे, सब हेल्प कर रहे, ये सब हमने माहौल देखा वहाँ का. आर्मी सब आ चुकी है, सब हेलीकॉप्टर वगैरह सब देखा हमने. और फिर वहाँ से सब टूरिस्ट निकल रहे थे, इसलिए हम भी यहाँ श्रीनगर में आ गए. हमने 5-6 दिन से आए हैं, हमने सब घूम लिया, बस पहलगाम ही बाकी था. 2 दिन हमारा वहाँ पे था, मगर अब कल तो हमें जाना ही है, मगर अब श्रीनगर आ गए.
आप लोगों को कब पता चला कि ऐसी घटना हुई है? हाँ 4:31 पे 3:23 को आज तक मैं सबसे फ्लैश हुआ। सबसे पहले हमको 4:31 पर चंदनवाड़ी में थे तब पता चला। तब हम मतलब हल्ला नहीं मचा, धीरे धीरे सबको बोला कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ सबको पता है क्योंकि हड़बड़ाहट में कोई गलती कर बैठता है। इसलिए हम चंदनवाड़ी थे, वहाँ से धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया था। बाद में हम बीच में बेताब वाले, लेकिन हम वहाँ नहीं गए, सीधा हम एक बार मतलब हाँ टैक्सी पॉइंट था जो वहाँ पे बुकिंग होती है ABC वैली के लिए, मतलब ग्राउंड पे हॉस्पिटल के बाजू में ही थी हमारी होटल, वहाँ पे हम पहुँच गए। तो फिर आपने वहाँ क्या देखा हॉस्पिटल पे? एम्बुलेंस सब ज़्यादा सायरन वाली एम्बुलेंस ही थी। मिलिट्री सब बहुत ज़्यादा आ गई थी, हमारी बाजू में ही होटल थी, मिलिट्री सब ज़्यादा आ गई थी। बाकी तो एम्बुलेंस में सब इंजरीज और डेथ वगैरह सामने ही थे। आप लोगों ने तो एक बार जब पता चला होगा तो एकदम इमेजिन ही नहीं किया होगा कि इस तरह की चीज़ हो। 4-5 दिन से यहीं थे, ऐसा कुछ माहौल लग ही नहीं रहा था। ये मतलब एकदम हड़बड़ाहट में आराम से घूम रहे थे। ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब क्या करें। अब आप लोग वापस जा रहे हो, आप लोग के मन में कुछ आशंकाएं हैं? आशंका तो नहीं है, देखो यहाँ तो सेफ, वहाँ भी हम सेफ ही थे, पूरा मिलिट्री थे, वो कोई तकलीफ नहीं थी, हम सेफ ही थे वहाँ पे। लेकिन क्या था कि एक बार हेल्पफुल भी थे, हमको इतना डर नहीं लग रहा था, मगर अब क्या ऐसा हुआ इसलिए खौफ फैल गया है कि कब क्या होगा पता नहीं चलेगा, इसलिए सब ज़्यादा डर रहे हैं। मगर सेफ्टी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सेफ्टी भी है, बहुत है। चप्पे चप्पे पे पुलिस के जवान, CRPF के जवान, BSF के जवान, ये जो जहाँ पे बैरसन वैली बायसरन, ये जो जगह है ये जैसे पहलगाम है या बेताब वैली है, जो नॉर्मल स्पॉट है, सड़क है, उससे ऊपर जा कर के है। और यहाँ पे जाने के लिए घोड़ों से जाना पड़ता है या पैदल जाना पड़ता है। जैसे दूध पथरी जैसे इलाका, अगर कोई कश्मीर आया हो तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आप एक जगह तक गाड़ी से जा सकते हो, उसके बाद आपको ऊपर जाना है तो आप घोड़े या जो मेडोज़ होते हैं पहाड़ों पे, वो ऊपर पहाड़ की चोटी के ऊपर जब आप पहुंचते हो तो वहाँ घास के मैदान मिलते हैं, उनको मेडोज़ कहा जाता है। इसीलिए कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड से तुलना की जाती है कि वहाँ पर बहुत सारे मेडोज़ हैं। तो फिर ये लोग वहाँ पर थे और उस लोकेशन का फ़ायदा उठाया। चूँकि मैं दूध पथरी है, वहाँ से 0 पॉइंट आप जाएंगे तो 0 पॉइंट पे आपको फौज नहीं मिलेगी, या उसके नीचे आपको फौज मिलेगी, उसके नीचे आपको फोर्स देखने को मिलेगी। और ये कतई संभव नहीं है कि चप्पे चप्पे पर हर जगह पे फौजी खड़ा कर दिया जाए। ये इतने बड़े एरिया में कितनी भी फोर्स लगा दी जाए, हर जगह पे ये संभव नहीं है। ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने उस लोकेशन का फ़ायदा उठाया कि यहाँ पे अटैक करेंगे तो यहाँ रीइंफोर्समेंट पहुँचने में भी टाइम लगेगा, तो 2 घंटे 1 घंटे लगे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी ऊपर पहुँचने में। जाहिर सी बात है कि अगर हम वहां पर होते तो हम भी खौफजदा हो जाते, डर लगता, आम नागरिकों से भी डर लगता। क्योंकि जब फायरिंग होती है ना तो इंसान के अंदर वो जो पैनिक क्रिएट होता है, जो दहशत मचती है, उसका असर लंबे समय तक रहता है। वो कभी भी भुला नहीं सकते हैं जो दृश्य, जिन लोगों के परिजन मारे गए हैं इस हमले में। भगवान उन्हें तसल्ली दे, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पर ये हादसा ऐसा है कि मरते दम तक दिमाग से नहीं निकलेगा। किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी ने अपने भाई को, तो किसी ने अपने पति को। बस यही कहा जा सकता है कि इन आतंकी कुत्तों को कुत्तों की मौत मार देना चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, महफूज रहिएगा और दुआएं करते रहिएगा कश्मीर में जो लोग बेमौत मारे गए उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए। जय जवान, जय संविधान।